आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी ये खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सरकार को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 26 मई तक का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की है और तय समय सीमा में सरकार को फैसला लेना होगा। अगर फैसला नहीं लिया तो अभ्यर्थियों को परिणाम भुगतने होंगे। ये बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में भर्ती प्रक्रिया के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 26 मई तक का समय दे दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर तय सीमा पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 21 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस विषय पर अंतिम निर्णय होगा। तो आज इस पूरे मामले को लेकर नई तारीख राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दी है। 26 मई तक का ये समय मिला है, जिसमें जवाब दाखिल करना होगा। तय समय सीमा में सरकार को इस पर फैसला लेने की जरूरत है। फैसला नहीं लिया गया तो अभ्यर्थियों को परिणाम भुगतने होंगे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का ये मामला, जिसको लेकर राज्य सरकार को राहत मिली। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशांत, देखिए, आज समय दिया गया था जवाब दाखिल करने के लिए एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन राज्य सरकार ने आज भी जवाब दाखिल नहीं किया। अगली तारीख मिल चुकी है। जो आज की सुनवाई रही, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा और जो अगली सुनवाई होगी उसको लेकर अब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कैसी तैयारियां शुरू की हैं? देखिए शिवानी, आज पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें आज की तारीख तय की गई थी कि सरकार अपना जवाब पेश करे ताकि राजस्थान हाई कोर्ट अपना फैसला ले सके कि इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बॉर्डर पर बनी, सब कमेटी की जो बैठक होनी थी 13 मई को, वो नहीं हो पाई। कुछ मंत्री जयपुर में नहीं थे, तो ये सारे कारण बताते हुए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में सरकार की ओर से दायर किया गया, जिसमें थोड़ी मोहलत की मांग की गई और कहा गया कि हम 21 मई को जो है बैठक बुलाएंगे सब कमेटी की, और उस बैठक में तय कर लिया जाएगा कि राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का सरकार क्या करने जा रही है, सरकार की मंशा क्या है और उस परीक्षा का क्या होगा। हालांकि कोर्ट ने एक तरीके से थोड़ी तल्खी दिखाई और लेकिन उसके बावजूद राहत भी दी है और ये कहा है कि 26 मई आपकी अगली तारीख है, तब तक आप अपनी तमाम चीज़ें जो हैं बैठक के जरिए आपको जो भी फैसला करना है वो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से सरकार के लिए राहत, लेकिन अब 21 तारीख को सब कमेटी की बैठक में सरकार को ये फैसला करना होगा कि इस परीक्षा का फ्यूचर क्या है। क्या ये परीक्षा रद्द की जाएगी या सरकार का जो स्टैंड रहा है अभी, जिस तरह से कि जो पेपर लीक में शामिल थे, डमी कैंडिडेट जिन्होंने बिठाए थे, उनको जो है उनको कैंसिल किया जाए, उनको गिरफ्तारी के बाद सरकार सजा दिलवाए कोर्ट के जरिए, या फिर पूरी परीक्षा पर ही जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं आरपीएससी की भूमिका या तमाम आरपीएससी के मेंबर्स की भूमिका को लेकर, तो ये परीक्षा कैंसिल कर दी जाए। तो ये सारा रुख जो है वो 21 तारीख की जब सब कमेटी की बैठक होगी उसमें साफ हो पाएगा, लेकिन तब तक फिलहाल जो है कोर्ट के लिए राहत की बात है सरकार के लिए, और 26 को इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए सुशांत, तारीख पर तारीख कोर्ट की तरफ से सरकार को दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर जवाब नहीं पेश किया गया। लेकिन समय रहते अगर निर्णय नहीं लिया गया तो क्या आगे की प्रक्रिया इससे प्रभावित हो सकती है और क्या न्यायालय को अब हस्तक्षेप करना पड़ सकता है इसमें? बिल्कुल हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, और आज जिस तरह की जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो प्रक्रिया में शामिल यानी जो अभ्यर्थी हैं उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कोर्ट फिर इस मामले में कोई भी फैसला हो सकता है वो फैसला परीक्षा को रद्द करने को लेकर हो, या फिर हो सकता है कोई दूसरा फैसला कोर्ट करे। लेकिन सरकार के पास अभी समय है, 21 तारीख को बैठक होगी और बैठक में सरकार का रुख जो भी है, सरकार के पास जो भी होमवर्क किया गया है, उस आधार पर फैसला किया जाएगा। बिल्कुल।
तो देखिए सुशांत, फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि सब कमेटी में क्या कुछ फैसला सरकार की ओर से इसको लेकर लिया जाता है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एसओजी की तरफ से भी कार्रवाइयां की गई हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी भी हो रही है। कई लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर जांच पड़ताल की बात करें तो आगे अब क्या एक्शन लेने की तैयारी इस पूरे मामले में हो रही है, डमी कैंडिडेट्स को लेकर जो एसओजी की कार्रवाई है? देखिए, डमी कैंडिडेट और परीक्षा पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों में लगातार एसओजी अपना काम कर रही है। हमने अभी खबर दिखाई थी 2 दिन पहले कि कैसे एक डमी कैंडिडेट को जोधपुर से पकड़ा है एसओजी ने। तो उसमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सरकार का बिल्कुल फ्री हैंड है जांच एजेंसियों को। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस परीक्षा को लेकर जो 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट ऐसा है जो चाहता है परीक्षा कैंसिल हो, पूरी नए सिरे से परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जाए, क्योंकि बहुत सवाल उठे हैं, बहुत सारी लेयर जो है, बहुत सारी परतें खुली हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, आरपीएससी के मेंबर्स की भी भूमिका रही है। जबकि दूसरा पक्ष है जिन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है इस परीक्षा को पास करने के लिए, ऐसे में सारी परीक्षा को कैंसिल करने की बजाय केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिनकी भूमिका रही है, जिन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाए या फिर जिन्होंने पेपर लीक जैसी भूमिका में लिप्तता जिनकी साबित हुई है अभी तक एसओजी की पड़ताल में। तो ये सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ही सब कमेटी जो है वो अपना फैसला 21 तारीख को करने वाली है। बिल्कुल, ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।